नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं कि कैसे कभी-कभी असफलता में ही सफलता छिपी होती है। जी हाँ। और इसके लिए हमारे पास एक दस्तावेज का अंश है, हर असफलता में सफलता छुपी होती है। इसमें एक पिता और उनके निराश बेटे की बातचीत है। हाँ, कहानी शुरू होती है बेटे की निराशा से। वो किसी परीक्षा में फिर से फेल हो गया है और बहुत दुखी है, खुद को मतलब नाकाबिल समझ रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर पिता जो हैं वो उसे अपनी एक कहानी सुनाने का फैसला करते हैं, अपने जवानी के दिनों की। हाँ, वो क्रिकेट ट्रायल वाली कहानी है ना। बताते हैं कि कैसे वो स्कूल टीम के ट्रायल में गए थे और 3 गेंदें मिली और तीनों पर आउट। सोचिए जरा, 3 बॉल 3 बार आउट। किसी भी यंग लड़के के लिए ये कितना कितना हतोत्साहित करने वाला होगा। और ऊपर से कोच ने भी मजाक उड़ा दिया, कहा कि तू तो मैदान के लायक ही नहीं है। ये सुनना तो और भी मुश्किल होता है। सही बात है। ये बाहरी आवाजें अक्सर हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। पिता ने बताया कि घर लौटते वक्त उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी, पर उस रात कुछ बदला। हाँ, उन्होंने खुद से पूछा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में हार गया? और अंदर से आवाज आई, नहीं, मैं बस रुका हूँ, खत्म नहीं। ये जो अंदर का संवाद है ना, यही सबसे अहम मोड़ है। बाहर की दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आपने अंदर क्या तय किया वो मायने रखता है। बिल्कुल। तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अगले ही दिन सुबह 5 बजे उठकर गली में प्रैक्टिस शुरू कर दी। हाँ, क्योंकि मैदान तो था नहीं, तो गली के नुक्कड़ पर ही। ये दिखाता है कि अगर इरादा पक्का हो ना, तो रास्ते निकल ही आते हैं, साधन हो या ना हो। सही कहा। और फिर देखिए, 6 महीने की मेहनत, उसी ट्रायल में दोबारा गए। और इस बार लिस्ट में नाम सबसे ऊपर, पहला स्थान। वाह! और वो ही कोच। हाँ, वही कोच जिसने पहले मजाक उड़ाया था। इस बार उन्होंने कहा, तू टीम का स्टार बनेगा। तो मैं इतना कभी सीख ही नहीं पाता। ये बहुत गहरी बात है। मतलब असली पाप फेल होना नहीं है, नहीं, बल्कि फेल होकर उठना छोड़ देना है, कोशिश छोड़ देना। यही पिता का संदेश था। और ये भी कि हर हार एक नया रास्ता दिखा सकती है, बस देखने की जरूरत है। और बेटे पर इसका असर हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ। उसे अपनी बात याद आई, कैसे उसके टीचर ने कहा था कि तुम साइंस में अच्छे नहीं हो, और उसने मान लिया था। हाँ, मान लिया था। बाहरी आवाज हावी हो गई थी, लेकिन पिता की कहानी सुनकर उसने कहा, नहीं, अब नहीं। अच्छा, मतलब उसने तय किया कि वो अब ऐसा नहीं सोचेगा। हाँ, उसने तय किया कि वो डर का सामना करेगा, हर असफल कोशिश को एक सीढ़ी बनाएगा। और वो प्रेरणा कि अगर आप कर सकते हैं पापा, तो मैं भी कर सकता हूँ। ये बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये एक संकल्प है। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ सोचा नहीं, किया भी। अगली सुबह वो जल्दी उठा, टाइम टेबल बनाया, पढ़ाई शुरू कर दी। जी। और स्कूल में जब प्रेजेंटेशन दी तो सब हैरान रह गए। टीचर ने भी तारीफ की, दोस्तों ने भी। तो मतलब कहानी का अंत अच्छा हुआ। लेकिन सबसे जरूरी है बेटे की वो आखिरी भावना। उसने कहा, पापा, पहली बार लग रहा है कि फेल होना भी जरूरी था। अगर वो हार नहीं होती तो आज की ये जीत समझ में नहीं आती। बिल्कुल। सफलता का मजा शायद तभी है जब आपने उसके लिए संघर्ष किया हो, कुछ सीखा हो। वही बात, जैसा पिता ने कहा, असली जीत वो होती है जो खुद से होती है, खुद को बेहतर बनाना। तो कुल मिलाकर संदेश यही है कि असफलता को दुश्मन मत समझो, वो एक गाइड हो सकती है, एक टीचर का मौका। तो चलिए आज के इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जी। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी हार या असफलता रही है जिसे आपने उस समय बहुत नकारात्मक माना हो, लेकिन बाद में जाकर लगा हो कि शायद वही किसी बड़ी अनपेक्षित सफलता के लिए एक जरूरी कदम थी? सोचिएगा जरूर।